फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, आपने उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है 4 कॉज, यहाँ पर जो एंगल है 5π/3, इस एंगल को आपने चेंज करना है डिग्री में। तो किस तरह से करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 5π/3। एंगल में जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 180, तो 5π की जगह लिख दें 180/3। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ये हो गया 60। 60 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, 5π/3 300 के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 300 प्लस आयोटा साइन। यहाँ पर भी 5π/3 है जो 300 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 300। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने इनको डिग्री में चेंज कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है cos 300, हमें cos 300 की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होती है। यहाँ से हम लिख देते हैं 300 की जगह पर 360 माइनस 60, क्योंकि देखिए अगर आप 360 में से 60 माइनस करें तो हमारा आंसर 300 ही आता है। ठीक हो गया। और यहाँ से देखिए cos जो है 360, अगर इस तरह से आ जाए तो आप cos की जगह पर जस्ट लिखेंगे cos और यहाँ पर आ जाएगा -60। ठीक है, और यहाँ से जो माइनस है, cos जो होता है माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ से जस्ट हमारे पास आ जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब cos 300 की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/2। इसी तरह से अब बारी आती है sin 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं, sin 300 की। sin 300, तो यहाँ पर हम इसी तरह से लिखेंगे sin 360 माइनस, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 60, क्योंकि 360 में से आप 60 माइनस करेंगे तो अगेन 300 आता है। तो यहाँ पर आप लिख दें साइन, और साइन 360 का आंसर जो होता है ना वो साइन आता है। ठीक है, अब यहाँ से साइन 360 की जगह आ गया साइन, और यहाँ पर रह जाएगा -60। अगर साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा साइन 60। यहाँ से देखिए माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये आपने याद रखनी है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई 1/2 और दूसरी आ गई है -√3/2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले था 4, तो यहाँ से आप लिख दें 4। ठीक है, उसके बाद cos 300 की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या था आयोटा, यहाँ पर हम लिख देते हैं आयोटा, और उसके साथ है -√3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। यहाँ से लिख देते हैं 4 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा -√3/2, और इसके साथ जो आयोटा है इसको यहाँ पर बाद में लिख दें, अरेंज करके लिख दिया है। तो ये हमारे पास आया है। नेक्स्ट देखें, यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2, और जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती हैं। ऊपर आ जाएगा 1 -√3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 1 -√3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 को √3 से मल्टीप्लाई करें, 2 बाहर आ जाएगा √3 आयोटा, और ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। देखिए फर्स्ट वैल्यू है x प्लस आयोटा y, और सेकंड वैल्यू के साथ आयोटा है, और यही होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप 3/2 जो है वो एज इट इज़ राइट करें। उसके बाद हमने चेंज करना है 7π/6 को, यहाँ पर लिखते हैं cos। अब देखते हैं 7π/6 किसके इक्वल होता है, 7π/6। यहाँ से है 7π की जगह लिख दें 180/6। 6 1 ज़ा 6 होता है, 6 3 ज़ा 18। 30 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 210। तो cos 7π/6 की जगह आ जाएगा 210 प्लस आयोटा साइन, और यहाँ पर भी 7π/6 की जगह आ जाएगा 210। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू cos 210 की। अब देखें cos यहाँ पर है 210, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30,
क्योंकि कॉज 180 को 30 में प्लस करें तो अगेन हमारे पास 210 बनता है, तो हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया 180 प्लस 30 210 की जगह पर। तो देखिए जब हमारे पास एंगल आ जाए 180 या यहाँ पर आ जाए 360 तो कॉज जो है वो कॉज ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो कॉज 180 है तो कॉज 180 की वजह से यहाँ पर जस्ट कॉज आ जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब आपके पास कॉज 180 आ जाए या कॉज ऐसे एंगल में या फिर आ जाए कॉज 360 तो उसका आंसर जो है हमारे पास जस्ट कॉज आता है। और फिर आगे जो एंगल होता है जैसे यहाँ पर 30 है तो हम इसके साथ यहाँ पर 30 लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर फिर जो एंगल होगा प्लस या माइनस में वो आ जाता है। कॉज 180 जो होता है वो कॉज के ही इक्वल होता है, यहाँ पर आ गया 30। अब देखिए 180 प्लस 30 ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू होता है 0 से 90 तक, फिर सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 तक, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 तक। और यहाँ पर लिखा है देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन और कॉज दोनों प्लस में होते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉज पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, कॉज भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है और कॉज नेगेटिव होता है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना और उसको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एंगल है 180 प्लस 30। अब यहाँ से देखें ये आपको नज़र आ रहा है 180, अब 180 में 30 प्लस हो रहा है यानी जमा हो रहा है, तो हम आगे की तरफ जाएंगे ना 180 प्लस 30 यानी अब ये 180 की लाइन है, प्लस 30 करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखें साइन भी नेगेटिव होता है, कॉज भी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। कॉज 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है, आपने याद रखनी है, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया cos 210 का माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब बारी आती है साइन 210 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन को साइन 180 प्लस 30, और जब एंगल 180 आ जाए तो यहाँ पर अगर साइन होता है तो साइन रहता है, कॉज होता है तो कॉज रहता है। तो यहाँ पर साइन 180 है तो इसकी जगह पर आ जाएगा साइन, और उसके साथ हमारे पास क्या है, 30 है। अब हमें ये चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है 180 प्लस 30 में। तो 180 यहाँ पर है प्लस 30, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, और थर्ड में साइन भी नेगेटिव था, कॉज भी नेगेटिव था, तो यहाँ पर इससे पहले क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे कॉज साइन माइनस साइन 30, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 1/2। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं इनकी जगह पर, सबसे पहले लिखते हैं 3/2, और फिर आ जाती है cos 210 की वैल्यू हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट 3/2 प्लस आयोटा, और उसके साथ साइन 210 की वैल्यू है -1/2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, साथ में आ जाएगा आयोटा 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें 3/2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ये दोनों जो है लाइक फ्रैक्शन है, सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और जब लाइक फ्रैक्शन होती है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर माइनस आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 3/2 जो है ये जो है अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इससे पहले आप इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करके लिख दें। देखिए जो डिवाइड हो रहा है 2 ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी, कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो इसको सेपरेट लिख दें, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और माइनस आयोटा बाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 3/2 फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर फ्रैक्शन की है 3 और यहाँ पर है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, और फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब सेकंड वाले की बारी आती है, यहाँ पर आ जाएगा -3 आयोटा, फ्रैक्शन के ऊपर है और नीचे है 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास जो है इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गई है। रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास होती है x प्लस आयोटा वाई, और ये इसी फॉर्म में आ गया, फर्स्ट वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है, ये x के इक्वल है 3 स्क्वायर रूट 3/4 माइनस, और आयोटा वाली वैल्यू हमारे पास है 3/4, उसके साथ है आयोटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 की भी हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म फाइंड करनी है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास होती है x प्लस आयोटा वाई, तो उसके लिए हमें x भी चाहिए और y भी चाहिए, और x का फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू r cos अल्फ़ा। ठीक है, तो अब x फाइंड करने के लिए हमें चाहिए r cos और अल्फ़ा। अब यहाँ से देखिए हमें क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो r जो होता है वो इस z के इक्वल होता है, z के मॉड के इक्वल। ठीक है, यानी इस r की जगह पर आप लिख सकते हैं z का मॉड, और इसी तरह से ये जो cos अल्फ़ा है और ये जो वैल्यू है ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं।
ठीक है, तो अब आप कॉज अल्फ़ा की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं 23 पाई बाय 12, और यहाँ पर आर की जगह पर आप लिख सकते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, आर की जगह पर आप जी की वैल्यू लिखेंगे यानी कि 7, क्योंकि आर और जी इक्वल है। उसके बाद कॉज अल्फ़ा जो है वो 23 पाई बाय 12 के इक्वल है, तो इसकी जगह पर आप लिख देंगे कॉज आएगा पहले तो ये वाला कॉज, और यहाँ से अल्फ़ा जो है वो हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है 23 पाई बाय ओवर 12 के। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें आर जो है वो जी के इक्वल था, तो आर की जगह पर हमने जी की वैल्यू लिख दी, वो है 7, और कॉज यहाँ पर आ गया, अल्फ़ा की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, ये है 23 पाई बाय 12, तो यहाँ पर लिख देते हैं 23 पाई बाय 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 7 कॉज 23 पाई बाय ओवर 12, देखते हैं किसके इक्वल होता है। यहाँ पर है 23 बाई 12, पाई की जगह आ जाएगा 180, 23 को आप 180 से मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4140, और फिर उसको 12 के साथ डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 345। अब आप कॉस के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे 345 डिग्री की। स्क्रीन पर लिखें कॉस 345, और ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 0.9659, तो यहाँ पर 7 आ गया, कॉस 345 की जगह जो उसका आंसर आया है वो लिख देते हैं। अब उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करें 0.9659 के, तो वो राउंड ऑफ करके आ जाएगा 6.76, इनको मल्टीप्लाई करके आप देख लें, तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स का, हमारे पास एक्स का आंसर आया है 6.76। अब इसी तरह से एक्स हमने फाइंड कर लिया, अब हम वाई फाइंड करेंगे। वाई हमारे पास होता है आर साइन अल्फ़ा के इक्वल। अब आर की जगह पर वही वैल्यू लिखेंगे, यानी कि जो जी की वैल्यू थी जो हमारे पास क्या है 7, तो यहाँ से आर की जगह पर आ जाएगा 7, और उसकी जगह आ जाएगा साइन, और अल्फ़ा की वैल्यू वही होगी जो हमें क्वेश्चन में दी थी 23 पाई बाय 12, तो यहाँ पर लिख देते हैं 23 पाई बाय 12, 7 साइन, अभी हमने फाइंड किया 23 पाई बाय 12 जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है 345 के, तो यहाँ पर लिख देते हैं 345। कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं साइन 345, तो यहाँ से प्रेस करें साइन 345, हमारे पास इक्वल आ जाएगा -0.2588, -0.2588, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 के साथ। 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया -1.81, तो यहाँ पर लिख देते हैं y का आंसर हमारे पास आ गया -1.81, तो ये x और y का आंसर आ गया। तो हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए थी x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस आयोटा y, x की जगह पर आप लिख दें 6.76, यहाँ पर आ जाएगा 6.76 प्लस आयोटा, और y की जगह पर आप लिख दें -1.81। अब देखिए इस माइनस की वजह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6.76 प्लस माइनस -1.81, आयोटा बाद में लिख दें, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। सेम एज इट इज़ करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ से सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। x हमारे पास होता है r cos अल्फ़ा के इक्वल, यहाँ से जो r है वो इस मॉड z के इक्वल होता है, यानी r की जगह पर आप लिखेंगे 11, और अल्फ़ा जो होता है वो इस वैल्यू के इक्वल है, तो अल्फ़ा की जगह पर आप लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल है हमारे पास इस वैल्यू के, और यहाँ पर हम लिखेंगे -11 पाई बाय ओवर 12 अल्फ़ा के। यहाँ पर लिख दें x, आर की जगह पर इस मॉड जी की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास है 11, यहाँ से आ जाएगा कॉज, और अल्फ़ा की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास है -11 पाई बाय 12। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं माइनस की। जब कॉज के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पर आ जाएगा कॉज 11 पाई बाय 12। ठीक है, ये माइनस जो है वो रिमूव हो जाता है जब हमारे पास एंगल क्या हो, कॉज हो, तो माइनस एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद देखिए 11, अब इसको चेंज करते हैं, पाई की जगह हम लिख देते हैं 180, यानी हम चेंज कर रहे हैं 11 पाई बाय ओवर 12 को डिग्री के अंदर। पाई की जगह आपने लिख दिया 180, ओवर में आ गया 12, 11 को 180 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1900, और फिर उसको 12 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 165। ठीक है, तो यहाँ से लिख दें x इज इक्वल टू 11 cos 165, ये हमारे पास एंगल आ गया। अब यहाँ से 11 एज इट इज़ आ जाएगा, cos 165 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से आप स्क्रीन पर लिखें cos 165, इसका आंसर हमारे पास आ गया -0.9659, -0.9659। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 11 के साथ, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया -10.56
-10.62, तो यहाँ से राउंड ऑफ करके आप इसको लिख सकते हैं -10.63, या फिर आप -10.62 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं -10.63। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया x का। अब बारी आती है y की। y हमारे पास इक्वल है r साइन अल्फा के। अब आपको पता है r जो था वो मॉड z के इक्वल है, और मॉड z हमारे पास 11 के इक्वल था साइन, और अल्फा की जगह यही आ जाएगा 11 पाई/12। तो यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा की जगह 11 पाई/12। तो यहाँ से देखिए 11 पाई/12 जो था 165 के इक्वल था, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 11, यहाँ पर माइनस भी था, -11 पाई/12 था। तो यहाँ पर आपको पता है अगर साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, माइनस रिमूव नहीं होता। और 11 पाई/12 जो है वो 165 के इक्वल है। तो सबसे पहले साइन 165 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ से देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले साइन प्रेस करें और फिर लिखते हैं 165। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2588, 0.2588। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.2588 को इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है -2.8468। तो इसको राउंड ऑफ करके -2.85 आप लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं -2.85। तो इस तरह से x एंड y, ये x का आंसर है, ये y का, और हमने फॉर्म फाइंड करनी थी x प्लस आयोटा y। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास है -10.63 प्लस आयोटा, और y की वैल्यू हमारे पास है -2.85। -10.63 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद लिखें 2.85 और आयोटा को बाद में लिख दें। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमारे पास इक्वल होता है r कॉज अल्फा के। r जो होता है वो हमारे पास मॉड z के इक्वल होता है, और यहाँ से हमारे पास अल्फा जो है वो इस वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू r हमारे पास इक्वल है मॉड z के, जो इक्वल है 10/3 के, कॉज एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर अल्फ़ा की जगह पर हम लिख देते हैं -17 पाई/12। मैंने आपको बताया था अगर कॉज के एंगल में माइनस हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10/3 कॉज 17 पाई/12। 17 पाई/12 को डिग्री में फाइंड करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 17 पाई/12। 17 को मल्टीप्लाई करें, पाई की जगह लिखें 180/12 इज इक्वल टू 17 180 से मल्टीप्लाई होगा। इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 3060। 3060 को 12 से डिवाइड, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 255। यहाँ से कॉज के एंगल का आंसर आ गया 255। यहाँ पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 10/3, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया कॉज 255। अब कॉज 255 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -0.2588। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर -0.2588। अब सबसे पहले 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.2558 के साथ, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.86। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.86, और यहाँ पर साथ में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी x का आंसर आ गया -0.86। यहाँ पर y इज इक्वल टू होता है r साइन अल्फा। y की वैल्यू फाइंड करनी है। r जो होता है वो मॉड z के इक्वल होता है, और मॉड z की वैल्यू हमारे पास थी 10/3 साइन, और अल्फा की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी क्वेश्चन में गिवन -17 पाई/12। यहाँ से लिखते हैं y इज इक्वल टू 10/3 साइन। अब ये जो माइनस है ये पहले आ जाएगा, साइन जो है माइनस को पहले कर देता है, और यहाँ पर 17 पाई/12, इसकी वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी 17 पाई/12 255 के इक्वल होती है। यहाँ पर लिख देते हैं 255। अब सबसे पहले साइन 255 की वैल्यू फाइंड कर, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.9659 -10/3, और इसका आंसर आया -0.9659। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 0.9659 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.659। इसको 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया y का।
क्वेश्चन हमने जो फाइंड करना था वो था x प्लस आयोटा वाई। x की वैल्यू जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो हमारे पास है -0.86 जो हमने अभी पीछे फाइंड किया, प्लस साथ में आ जाएगा आयोटा और y की वैल्यू है 3.2। इसको अरेंज करके लिख दें -0.86 प्लस 3.2 और ये आयोटा आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इजी सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 कॉज की एंगल में अगर माइनस हो तो कॉज इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हो जाएगा cos 33। और यहाँ पर देखें आयोटा, अब मैं साइन नहीं लिख रही, 2 साइन। अब देखिए एंगल के साइन में जो है वो माइनस है, माइनस जो होता है इसको ये बाहर निकाल देगा, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर रह जाएगा 33। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब cos 33 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर लिखेंगे माइनस आयोटा 2 और sin 33 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर लिखते हैं। तो फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है cos 33, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.838 और इसी तरह से sin 33 की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.5446। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 0.838 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6766। एक राउंड ऑफ होकर जो 7 है वो 8 हो जाएगा, 1.68। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1.68 माइनस आयोटा। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करें 0.5446 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करके 1.08। अब इसको अरेंज करके लिख दें 1.68 माइनस 1.08 को पहले लिख दें और आयोटा को बाद में लिख दें, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है इफ़ z1 इज इक्वल टू 9 cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4, इसी तरह से z2 की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में z1 को प्लस करना है z2 से, पहले तो आपको z1 को सिंप्लीफाई करना होगा और z2 को सिंप्लीफाई करना होगा। जब आंसर आ जाएगा तो लास्ट में हम इनको प्लस करेंगे। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से z1 की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास है 9 cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। ठीक है, तो अब यहाँ से 5π/4 देख लेते हैं किसके इक्वल होता है। 5π/4, 5 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह लिख दें 180 डिवाइड बाय 4। 5 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 900, उसको डिवाइड कर दें 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 225। तो 5π/4 की जगह आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिख दें 225। तो यहाँ से हम लिख देते हैं z1 इज इक्वल टू 9 cos और यहाँ पर आ जाएगा 225 प्लस आयोटा साइन और इसकी जगह पर दोबारा से लिख देते हैं 225। यहाँ से आ जाएगा z1 इज इक्वल टू 9 cos 225 की वैल्यू फाइंड कर, cos 225 इक्वल आ रहा है 0.707 के, तो यहाँ पर लिख देते हैं -0.707 प्लस आयोटा। इसी तरह से आप कैलकुलेटर पर लिखिए साइन 225, तो उसका आंसर भी सेम यही आता है -0.707। तो यहाँ से z1 इज इक्वल टू 9 -0.707 प्लस माइनस हो जाएगा -0.707, आयोटा को बाद में लिखते हैं। z1 इज इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई करें 0.707 के, तो यहाँ से आंसर आ गया 6.363। तो यहाँ से लिख देते हैं 6.363 और साथ में ये वाला माइनस। इसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों सेम है, इनको माइनस करेंगे तो भी ये आंसर आएगा -6.363 और यहाँ से आ जाएगा आयोटा। तो ये z1 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरह से अब सिंप्लीफाई करते हैं z2 को। ये हमने z2 की वैल्यू लिख दी जो क्वेश्चन में गिवन थी cos। अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि π/3 किसके इक्वल होता है। यहाँ से देखिए π/3, पाई जो होता है 180 के इक्वल होता है, यहाँ पर लिख दें 3, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो π/3 जो है 60 के इक्वल होता है, प्लस आयोटा साइन यहाँ पर भी आ जाएगा 60 π/3 की जगह पर। z2 इज इक्वल टू 5 cos 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 0.5 प्लस आयोटा। इस तरह से साइन 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.866। यहाँ पर लिख देते हैं 0.866। z2 इज इक्वल टू 5 को आप मल्टीप्लाई करें 0.5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें 0.866 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.33। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4.33 और साथ में है आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया है z1 का आंसर और ये हमारे पास आ गया z2 का आंसर। अब हमें फाइंड करना था z1
प्लस Z2, यानी इन दोनों को प्लस करना था। तो सबसे पहले जो आपने Z1 का आंसर फाइंड किया ये राइट कर दें यहाँ पर। ये हमारे पास था -6.363 -6.363 आयोटा। इसके साथ अब प्लस कर दें इसको, Z2 को प्लस 2.5 और उसके बाद प्लस 4.33 आयोटा। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको इस वाली वैल्यू के साथ करें, आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पर लिखें -6.363 प्लस 2.5। इस तरह से आप इन दोनों को स्क्रीन पर लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3.863। तो यहाँ पर लिख दें -3.863 और इसी तरह से आप स्क्रीन पर लिखें -6.363 और फिर ये वाली आयोटा की वैल्यू, यानी ये दो वैल्यूज़ आपने लिखनी है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.033 और इनके साथ क्या था आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 प्लस Z2 का। अब हमें नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में फाइंड कर Z1 माइनस Z2। तो अब अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये क्वेश्चन आता है Z1 माइनस Z2, तो आपको ऊपर वाला प्रोसेस यानी Z1 और Z2 फाइंड करना होगा, फिर आप उसके बाद इनको माइनस करेंगे। तो हमने तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, Z1 भी फाइंड कर लिया, Z2 भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Z1 की वैल्यू, सेंटर में आ जाएगा माइनस और फिर लिखेंगे Z2 की वैल्यू। जब सेंटर में माइनस आए तो वैल्यूज़ को लाजमी तौर पर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं Z1 का जो आंसर हमने ऊपर फाइंड किया था ये वाला, यहाँ पर ये लिख देते हैं। ये हमारे पास आंसर था -6.363 -6.363 आयोटा और माइनस Z2 की वैल्यू लिखते हैं। Z2 की वैल्यू है 2.5 प्लस 4.33 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। -6.363 -6.363 आयोटा, ये माइनस जो है इस वैल्यू को माइनस कर देगा, -2.5 और यहाँ पर हमारे पास जो है प्लस था, ये प्लस माइनस हो जाएगा -4.33 आयोटा। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू भी माइनस की है, ये वैल्यू भी माइनस की, इन दोनों को सॉल्व कर इस तरह से स्क्रीन पर ये दोनों वैल्यूज़ लिखी तो इसका आंसर आ गया -8.86। तो यहाँ पर लिख दें -8.86, उसके बाद लिखे -6.36 एंड -4.33। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -10.69 और साथ में है आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 माइनस Z2 के लिए। पार्ट नंबर 3 में आपने Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ। अगर आपको Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए दिए हो तो उसका फॉर्मूला होता है R1 R2 को मल्टीप्लाई करें और फिर हम लिखते हैं कॉज और फिर जो उनके एंगल होते हैं θ1 प्लस θ2, यानी दोनों एंगल्स को प्लस कर दें और फिर सेंटर में प्लस आयोटा साइन और फिर दोबारा साइन के साथ भी दोनों एंगल्स को प्लस करके लिखें। तो देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होगा। यहाँ से देखें ये हमारे पास है Z1 ये Z2, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये सेकंड वैल्यू है, ये हमारे पास होगा R1 और ये हमारे पास होगा R2। तो R1 और R2 की जगह हम लिख देते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब उसके बाद बारी आती है कॉज की, कॉज लिखें θ1 एंड θ2, वो यहाँ पर क्या है। अब यहाँ से देखें कॉज के साथ θ1 एंड θ2 ये दो वैल्यूज़ हैं, यानी 5/4 प्लस π/3। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉज के साथ जो वैल्यूज़ थी दोनों को प्लस कर दिया, 5π/4 प्लस π/3 प्लस आयोटा साइन। अब साइन के साथ जो दोनों एंगल्स थे उनको भी प्लस करके लिख देते हैं। साइन के साथ एंगल हमारे पास था 5π/4 और साथ में π/3, तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा 5π/4 प्लस π/3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 होता है 45। कॉज यहाँ से देखिए 4 और 3 का एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाएगा 12। 12 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 15 पाई आ जाएगा प्लस 12 को डिवाइड करें 3 से तो आंसर आता है 4। 4 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई प्लस आयोटा साइन। इसी तरह से सेम एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम है 12, ऊपर वाली वैल्यूज सेम आ जाएंगी 15 पाई प्लस 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से देखकर लिख ले क्योंकि वैल्यूज सेम थी। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर हो जाएगा 45 कॉज 15 पाई को आप प्लस करें 4 में तो हमारे पास हो जाएगा 19 π/12 प्लस आयोटा साइन। यहाँ पर भी इसी तरह से आ जाएगा 19 π/12। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 19 π/12 की।
यहाँ से देखिए हमारे पास 19 पाई ओवर 12 जो है वो इक्वल होगा 19 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आ जाएगा 180 ओवर 12। 19 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ तो आंसर आ जाएगा 3420 और फिर उसको डिवाइड कर दें 12 के साथ तो आंसर आ जाएगा 285। तो यहाँ पर भी 285 लिखते हैं और यहाँ पर भी लिख दें 45 cos 19 पाई ओवर 12 की वैल्यू आई है 285 प्लस आयोटा साइन, यहाँ पर भी लिख दें 285। अब इनका एंगल फाइंड कर लेते हैं 45 cos 285 का क्या आंसर है, इसका आंसर आ गया 0.2588। यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं 0.2588 प्लस आयोटा साइन 285 का आंसर फाइंड कर, यहाँ पर आ गया -0.9659 -0.9659 और यहाँ पर जो है अब देखिए माइनस आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर 0.2588 प्लस माइनस हो जाएगा -0.9659 और यहाँ पर आ गया आयोटा 45 और यहाँ से जो है 45 को अब मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर कर देते हैं 88 माइनस 0.9659 आयोटा। 45 को मल्टीप्लाई करें 0.2588 के साथ, मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 11.646 तो यहाँ पर लिख दें 11.646 माइनस यहाँ से आंसर आ गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 43.465 तो यहाँ पर लिख देते हैं 43.645 और साथ में है आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर है Z1 को मल्टीप्लाई करने से Z2 का। पार्ट नंबर 4 में है दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो जैसे मल्टीप्लाई में R1 और R2 को मल्टीप्लाई करते थे यहाँ डिवाइड करेंगे और यहाँ पर एंगल को प्लस किया था तो इसमें ये चेंजिंग है, यहाँ पर दोनों एंगल्स को माइनस करना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्वेश्चन में देखें ये वाला R1 है ये R2 है तो 9 को डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ, यहाँ पर लिख देते हैं 9 डिवाइड बाई 5 कॉज और कॉज के साथ दो एंगल थे θ1 और θ2। 5 पाई ओवर 4 को माइनस करते हैं पाई ओवर 3 के साथ तो यहाँ पर लिखते हैं 5 पाई ओवर 4 माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन, साइन के भी एंगल सेम है तो यहाँ पर अगेन वही आ जाएगा 5 पाई ओवर 4 माइनस पाई बाई 3। उसके बाद देखिए 9/5 कॉज, यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 का 12 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 15 पाई माइनस 12 को 3 से डिवाइड करें 4 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 4 पाई प्लस आयोटा साइन 12 को डिवाइड करें 4 से तो आंसर आ जाएगा 3 5 हो जाएगा 15 पाई, जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे लिख देते हैं 4 पाई। ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा 9/5 कॉज 15 में से 4 को माइनस करें तो आ जाएगा 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन, यहाँ पर भी आ जाएगा 11 पाई ओवर 12। 11 पाई देखते हैं किसके इक्वल होता है 11 पाई ओवर 12। 11 को मल्टीप्लाई करें पाई की जगह लिखें 180 ओवर 12। 11 को मल्टीप्लाई करें 180, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 1980। इसको 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 165। अब यहाँ पर इन एंगल्स की जगह पर हम लिख देते हैं 165। 9/5 यहाँ पर आ जाएगा कॉज 165 प्लस आयोटा साइन 165। अब इनकी वैल्यू फाइंड करें 9/5 कॉस 165 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ से आंसर आ रहा है -0.9659 -0.9659 प्लस आयोटा। अब फाइंड करते हैं साइन 165 तो ये आंसर आ रहा है 0.2588, यहाँ पर लिख देते हैं 0.2588। अब देखिए 9 को मल्टीप्लाई करें -0.9659 के साथ और फिर 5 से डिवाइड कर दें। यहाँ पर पहले -0.9659 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट डिवाइड में यहाँ पर है 5 तो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड का बटन प्रेस करें और 5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया -1.7386। तो यहाँ पर लिख देते हैं -1.7386। अब यहाँ से आ जाएगा प्लस और लास्ट में लिख देते हैं आयोटा। अब इनको देखते हैं, पहले 9 को 0.2588 से मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आ गया। अब उसको लास्ट में हमारे पास 5 है तो इसको 5 से अब डिवाइड कर दें, डिवाइड का बटन प्रेस करें और 5 तो यहाँ से आंसर आ गया 0.4658। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.4658 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने करना है। यहाँ पर Z1 एंड Z2 हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ से पार्ट नंबर 1 है, हमारे पास Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है। तो पहले आपको पता है Z1 और Z2 सेपरेटली फाइंड करने होंगे कि उनकी क्या वैल्यू आएगी। Z1 हमारे पास है 7 cos 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाई 12। सबसे पहले आप फाइंड कर लें 23 पाई बाई 12 किसके इक्वल होता है। यहाँ पर पाई की जगह पर आप लिख दें 180 ओवर 12। तो अब इनको सॉल्व करें और देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका आंसर हमारे पास आ गया 345। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिख दें 345। 7 cos 345 प्लस आयोटा साइन 345 इज इक्वल टू 7 cos 345 की वैल्यू फाइंड कर। इसका आंसर आ गया 0.9659। यहाँ पर लिख देते हैं 0.9659 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। साइन 345 का आंसर आया -0.2588। तो यहाँ पर लिख देते हैं -0.2588 इज इक्वल टू 7 0.9659 प्लस माइनस हो जाएगा -0.2588 और साथ में है आयोटा। अब 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 7 को मल्टीप्लाई करें 0.9659 के, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.7613 माइनस 7 को मल्टीप्लाई करें 0.2588 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8116 और साथ में है आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई Z1 की। इसी तरह से अभी हमें फाइंड करना है Z2। ये हमारे पास Z2 की वैल्यू जो गिवन थी। अब यहाँ से हमें 11 पाई ओवर 12 की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 पाई की जगह लिखिए 180। 11 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ और फिर उसको डिवाइड कर दें 12 के साथ। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 165। यहाँ पर और यहाँ पर 165 पुट कर दें। Z2 इज इक्वल टू 11 cos 165 प्लस आयोटा साइन 165। cos 165 की वैल्यू फाइंड करें। इसका आंसर आ गया -0.9659। यहाँ पर लिख देते हैं -0.9659 प्लस आयोटा साइन 165 की वैल्यू। इसका आंसर आ गया 0.2588। यहाँ पर लिख देते हैं 0.2588। अब इनको सॉल्व करते हैं। 11 को मल्टीप्लाई करें -0.9659 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा -10.6249 और साथ में आ जाएगा प्लस 11 को मल्टीप्लाई करें 0.2588 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 2.8468 और साथ में हमारे पास है आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया Z2 का। अब यहाँ से Z1 और Z2 इन दोनों की वैल्यूज़ लिखें और इनको प्लस कर दें। यहाँ से हमें इन्हें ऐड करना है। Z1 को ऐड करना है Z2 के साथ। Z1 की वैल्यू लिखते हैं 6.7613, साथ में है -1.8116 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आई थी Z1 की और फिर उसको प्लस कर देते हैं Z2 की वैल्यू में। Z2 की वैल्यू हमारे पास थी माइनस से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं -10.6249 प्लस और उसके साथ हमारे पास था 2.8468 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने Z1 और Z2 की वैल्यू लिख दी। अब देखिए यहाँ से जो आयोटा वाली वैल्यू इसको आयोटा वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे और दूसरी वैल्यू को दूसरी साथ। 6.7613 को माइनस करें 10.6249 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3.8636 प्लस उसके बाद 1.8116 को प्लस करें 2.8468 के साथ। फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस लिखना है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.0352 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया Z1 प्लस Z2। पार्ट नंबर 2 में Z1 को माइनस करना है Z2 से। Z1 और Z2 हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर लिखेंगे Z1 माइनस और फिर यहाँ पर लिख देते हैं Z2। Z1 का आंसर आया था 6.7613 माइनस 1.8116, सेंटर में आ जाएगा माइनस। उसके बाद Z2 की वैल्यू हमारे पास थी -10.6249 प्लस 2.8468 आयोटा। 6.7613 माइनस 1.8116 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10.6249 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस
2.8468 आयोटा। अब यहाँ पर जो ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको जो है इस फर्स्ट वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आयोटा था तो यहाँ पर भी आयोटा आएगा। इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं, ये दोनों प्लस हो रही हैं, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.3868। उसके बाद आयोटा वाली वैल्यू दोनों माइनस में है तो इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, प्लस होंगी, साइन माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4.658 आयोटा। ये हमारे पास आंसर है Z1 माइनस Z2 का। यहाँ पर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है R1 और R2 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद कॉस के दोनों एंगल्स को प्लस करें और उसके बाद साइन के दोनों एंगल को प्लस करें। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास R1 और R2 क्या है। यहाँ से देखिए ये हमारे पास है 7, ये है 11, ये हमारे पास होगा R1 और ये हमारे पास होगा R2। तो यहाँ पर लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और कॉस की ये दोनों एंगल हैं जिनको हमने प्लस करना है और साइन के ये दोनों एंगल्स हैं जिनको हमने प्लस करना है। तो यहाँ पर R1 R2 की जगह पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 11। उसके बाद आ जाएगा कॉस के जो दोनों एंगल थे, पहला एंगल था 23 पाई बाई 12 और दूसरा एंगल हमारे पास था 11 पाई बाई 12। तो ये दो हमारे पास एंगल थे, प्लस आयोटा साइन। इसी तरह से साइन के भी यही दो सेम एंगल थे, 23 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 12। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। 7 को आप यहाँ से 10 से यहाँ पर था 11, 7 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 7 11 77 कॉज। यहाँ से देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम 12 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी, 23 पाई प्लस 11 पाई प्लस आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा साइन। यहाँ पर एलसीएम भी सेम आ जाएगा 12 और ऊपर वाली वैल्यू भी सेम रहेंगी, 23 पाई प्लस 11 पाई। 77 कॉस 23 को प्लस करें आप 11 के साथ तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 34 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन। यहाँ पर भी आ जाएगा 34 पाई ओवर 12। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 77 कॉज, अब हम देखते हैं 34 पाई ओवर 12 किसके इक्वल होता है। 34 पाई ओवर 12 यहाँ पर है 34, पाई की जगह लिखें 180 ओवर 12। 34 को 180 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 12 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 510। यहाँ पर लिख देते हैं 510 प्लस आयोटा साइन, यहाँ पर भी लिख देते हैं 510 इज इक्वल टू 77 कॉस 510 की वैल्यू फाइंड करें। कॉस 510 इक्वल होता है माइनस 0.866 की कैलकुलेटर से आपने फाइंड कर लेना प्लस आयोटा। इसी तरह से साइन 510 फाइंड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा 77 और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए 0.866 जो होता है ये इक्वल होता है हमारे पास -√3/2 के। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.5 की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2। अगर आप ऐसा भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा। उसके बाद देखें यहाँ से है 77 को आप अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.682 प्लस आयोटा। इसी तरह से 77 को 0.5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 38.5। तो ये भी आपका एक आंसर हो सकता है या फिर इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। 77 को √3/2 से मल्टीप्लाई करें, पहले है माइनस, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर भी माइनस आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू माइनस की होगी क्योंकि यहाँ पर माइनस था। यहाँ पर आ जाएगा -77 √3/2 प्लस और फिर 77 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 77 1 77 ओवर में आ जाएगा 2, उसके साथ आ जाएगा आयोटा। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके से इसके आंसर फाइंड करके दिखाया। ये भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर आप ये वाला प्रोसेस करेंगे तो फिर इसका आंसर ये वाला होगा, अगर ये वाला प्रोसेस करेंगे तो इसका आंसर ये वाला होगा। तो ये हमारे पास दोनों ही करेक्ट है आंसर, तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 में आपने Z1 को डिवाइड करना है Z2 से। इसका फॉर्मूला ये होता है, पहले मल्टीप्लाई में हमने R1 और R2 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिवाइड है तो ये दोनों डिवाइड होंगे और मल्टीप्लाई में एंगल प्लस हुए थे तो यहाँ माइनस होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। R1 और R2 हमारे पास थे 7 और 11, तो फर्स्ट वैल्यू R1 की थी 7 और R2 हमारे पास आ जाएगा 11। कॉस के साथ जो दो एंगल्स थे उनको माइनस करते हैं। पहले Z1 में हमारे पास कॉस का एंगल था 23 पाई बाई 12 और Z2 में हमारे पास कॉस का एंगल था 11 पाई ओवर 12, तो वो लिख दिया प्लस आयोटा। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से लिखते हैं, यही दो एंगल लिखेंगे 23 पाई बाई 12 माइनस 11 पाई बाई 12।
यहाँ पर आ जाएगा 7/11 कॉज, इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 12 ही आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेंगी, 23 पाई माइनस 11 पाई प्लस आयोटा साइन, यहाँ पर भी ये लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम 12 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी। यहाँ से आ जाएगा 7/11 कॉज, 23 पाई में से आप 11 पाई को माइनस करें तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 12 पाई और डिवाइड में हमारे पास है 12 प्लस आयोटा साइन, यहाँ से भी हमारे पास बचेगा 12 पाई और ओवर में हमारे पास है 12। तो 12 से 12 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 7/11 कॉज पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉज पाई की अगर आप वैल्यू फाइंड करें, यानी कि कॉज पाई का मतलब है कॉज 180, यानी आपने इस तरह लिख के वैल्यू फाइंड कर लेनी है, कॉज 180 प्लस आयोटा साइन 180। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे कॉज 180 तो आपका आंसर आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, और साइन 180 जैसे आप लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। 7/11 7/11 -1 प्लस आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 7/11 -1 एंड प्लस 0, यहाँ पर -1 ही आ जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, साथ में है माइनस, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7/11। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया है Z1/Z2 का। तो इसको हमने आयोटा वाली फॉर्म में लिखना था तो आप लिख देंगे प्लस आयोटा 0, यानी आयोटा की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया x प्लस आयोटा y, इसी फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।